The Hot Station. For the cool nation. Hot 105. Your number one. Your number one hit music station. Hit music station. Music 105 FM. Your music. Your station. It's all about you. Hot 105. ऑलराइट ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुज़फ़्फ़र अहमद आपके साथ है और अब से 12 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे और ये महफिल गानों की, गीतों की हम आपके साथ सजाएंगे। आज कुछ अजीब सा दिन गुजरा है। दिल तो नहीं चाह रहा था कि हम हंसें, गाएं, खुशियां मनाएं। किस बात की खुशी मनाना है? एक अजीब, एक इस तरह भी सी कैफियत है। पता नहीं क्या सूरत हाल बनेगी, लेकिन मैं आ गया इसलिए कि आप लोग मेरे इंतजार में होंगे और मैं भी तो चाह रहा था कि कुछ देर के लिए सारी दुनिया के दुख, सारे गम भुला दूं और आपके साथ इन गानों की महफिल में आ जाऊं और आपको सुनाऊं वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं। प्रोग्राम का नाम आप जानते हैं, गाने जाने अनजाने, और मुज़फ़्फ़र अहमद मेरा नाम है। अगर आप नहीं जानते थे तो अब आप जान जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, आज भी हम आपके लिए 3 फिल्मों के गाने लेके आए हैं। 3 फिल्में कौन कौन सी होंगी वो हम बताएंगे आपको कुछ ही देर में, और इसके साथ साथ खातिर जमा रखिए, हम आपकी आवाज पहली भी लाए हैं आपके लिए। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपकी कुछ फरमाइशें, अब मैंने ये एक सेगमेंट सजाया है आपके लिए कि जिसमें आप गाए बगाए मुझे जो गाने कहते रहते हैं सुनाने के लिए, वो गाने मैंने जमा किए हैं और मैं हर प्रोग्राम के आखिर में 5, 4, 6 गाने जितने भी मुमकिन होगा वो उन दोस्तों की फरमाइश पर, उनके नाम तो मुझे याद नहीं होंगे, लेकिन जिनकी फरमाइश होगी वो खुद ही जान लेंगे कि जो उनकी फरमाइश पे हॉट 105 उनके लिए लाया है। सो तैयार हैं आप? प्रोग्राम का आगाज करें। FM Radio Network. Hot 105. ओके जनाब, आप सुन रहे हैं हॉट 105, पाकिस्तान का नंबर 1 रेडियो है। एक दो बातें और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में हम नॉर्मली कॉल्स नहीं लिया करते हैं, लेकिन अगर कहीं गुंजाइश बनती है तो हम आपको दावत देते हैं। लेकिन इस ताकीद के साथ, इस दरखास्त के साथ कि काइंडली प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उस पर रहेगा। हम गली मोहल्ले के हालात, या मुल्की हालात पर तबसरा करने नहीं आए हैं, जाना हम शेर व शायरी सुनाने के लिए आए हैं। हम सिर्फ फिल्मों के बारे में और उन अदाकारों, उन गुलकारों, उन मौसीकारों को खराज अकीदत पेश करने के लिए इस प्रोग्राम में आते हैं, महफिल सजाते हैं, ताकि आप उनके लिए अच्छी ख्वाहिशात का, उनके लिए अच्छे दर्जात की दुआ करें। वो जो काम कर गए हैं वो नाकाबिले फरामोश है और आज तक आप सुनते हैं तो सर धुनते हैं। सो कॉल्स का देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन आप हमारे साथ 8881 इस पे आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। हम आपको जब आवाज पहली सुनवाएंगे तो उसका जवाब आपने हमें
8881 पे देना है। उसका तरीका हम आपको बता देंगे थोड़ी देर में। इसके साथ साथ हॉट 105 का ऑफिशियल पेज भी होता है फेसबुक पे, और वहां भी जाके आप इस प्रोग्राम की अपडेटिंग होती है, वहां भी जाके आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन लंबे लंबे मैसेज से एहतराज कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने मुश्किल होते हैं, और जो टेक्स्ट मैसेज भी आप हमें भेजेंगे उनका भी ये ख्याल रखिए कि उसकी प्रूफ रीडिंग बहुत जरूरी है, उनको पढ़ लिया कीजिए। बाज़ औक़ात आपके नाम के स्पेलिंग भी सही नहीं होते हैं, तो हम अगर गलत पढ़ लें तो आप नाराज होते हैं। तो काइंडली इन चीजों का ख्याल रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रोग्राम, अगले गाने की तरफ, और देखते हैं कि हमने कौन सी फिल्म के गाने हम आपको सुना रहे हैं। जी हाँ, मेरा कंप्यूटर ये कह रहा है कि मियां तुम लेके आए हो देवर भाभी के गाने। 1967 की फिल्म है, और ये फिल्म अपने ऐद की सुपर हिट फिल्म थी, और इसमें सब टाइटल रोल था वहीद मुराद और सबिया खानम का। इनके साथ थी रानी बेगम और संतोष लहरी, असद जाफरी, और बहुत सारे दोस्त और भी थे, बेबी नजमी, जासमीन खान, महबूब काश्मीरी। ऐसा इसे डायरेक्ट किया था हसन तारक साहब ने। आप जानते हैं हसन तारक साहब कौन थे, और इसकी प्रोड्यूसर थी सबिया खानम। है ना दिलचस्प बात, आपको पता था पहले। और इसके राइटर थे अर्श लखनवी साहब। इसके डायलॉग लिखे अली सुफियान अफाकी साहब ने। अली सुफियान अफाकी साहब, मैं पहले भी बताता रहता हूं इन सब दोस्तों के बारे में कि ये एक सहाफी थे, जर्नलिस्ट थे, कहानीकार थे, और कॉलम भी लिखा करते थे। फिल्मों के बारे में ज्यादातर उन्होंने लिखा, और इसकी मौसीकी जो थी आपके हमारे पसंदीदा मौसीकार मास्टर इनायत हुसैन की थी, जबकि इसके गाने लिखे फयाज हाशमी ने, और गाया है नूर जहां ने, माला बेगम, आयरन प्रवीण, सलीम रजा, मुनीर हुसैन और मेहदी हसन साहब, और अहमद रुश्दी और शौकत अली ने। और इसका पहला गाना जो था वो एक कवाली की सूरत में है। आइए उसकी झलकी आपको सुनाते हैं। जहाँ में क्या कहिए, क्या चीज मोहब्बत होती है इस बद में। जहाँ में क्या कहिए, क्या चीज मोहब्बत होती है इस बद में। जहाँ में क्या कहिए, क्या चीज मोहब्बत होती है, क्या चीज मोहब्बत होती है इस बद में। जहाँ में क्या कहिए, क्या चीज मोहब्बत होती है। जिन होठों पे रहती है दुआ, जिन होठों पे रहती है दुआ, जिन होठों पे रहती है दुआ, सब से शिकायत होती है। जिन होठों पे रहती, जिन होठों पे रहती है दुआ, अब उनसे शिकायत होती है। अपनों को जो ठुकरा देते हैं, दिन रात वो जलते रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने, जिन दोस्तों ने ये फिल्म देख रखी है, उनको इस गीत की, इस कवाली की सिचुएशन का पता होगा। इस फिल्म के गाने बहुत ही मकबूल हुए। कुछ खास गाने, इस फिल्म का गाना नंबर 2। ये गाना अपने अहद का इंतहाई मकबूल गीत था। जिस घर में अच्छी भाभी उस घर की किस्मत जागे, बिटिया रानी ताल बजाए, देवर भैया नाचे। श्री के पर भाभी हिट फुर्रे, श्री के पर भाभी हिट फुर्रे। सब कहते हैं भाभियां जो होती हैं माँ की जगह होती हैं। शायद आपको भी इसका तजुर्बा हुआ होगा। बड़े भाई की बेगम इसी तरह से हम पे हुक्म चलाया करती हैं जैसे माए, और बड़ा अच्छा लगता है। दुनिया से दूर हो खराबी, हर घर में हो जो ऐसी भाभी। दुनिया से दूर हो खराबी, ओ भाभी हर गम वहाँ से भागे, खुशियों का सरगम बाजे। बिटिया रानी ताल बजाए, देवर भैया नाचे। श्री शेर पर भाभी फुर्रे, श्री शेर पर भाभी। 67 की फिल्म है देवर भाभी। हम आपको गाने सुना रहे हैं, गाने जाने अनजाने में।
और आप सुन रहे हैं हॉट 105 पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क। सुनिए और सरधुनिए। बुढ़े से गुड़िया मांगे बुढ़िया, बुढ़े को आंख मारे गुड़िया। बुढ़े से गुड़िया मांगे गुड़िया, बुढ़े को आंख मारे गुड़िया। इस दिल के बागीचे में बजते हैं बैंड और बाजे। के बागीचे में बजते हैं बैंड और बाजे। बिटिया रानी ताल बजाए, देवर भैया नाचे। थ्री स्टेप पर भाभी हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। थ्री स्टेप पर भाभी हिप हिप हुर्रे। बिटिया ने पहना लाल जोड़ा, अंकल बना है आज घोड़ा। अंकल बना है आज घोड़ा। भाभी आओ जल्दी थोड़ा घास खिलाओ, आंचल से चाबुक को लगाओ। ओ भाभी, जो प्यार से चाबुक मारे ये खेल उसी को साजे। बिटिया रानी ताल बजाए, देवर भैया नाचे। श्री खेल पर भाभी हिप हिप हुर्रे। ओके जनाब, हम कमर्शियल ब्रेक के बाद आपको अब ले जाते हैं आवाज पहेली की जानिब और आपने इसका जवाब हमें देना है 8881 पर। लेकिन कोई पाबंदी नहीं है, आप चाहें तो हमें फेसबुक पे भी जवाब दे सकते हैं। हॉट 105 का ऑफिशियल पेज, उस पे भी आप हमें ये बता सकते हैं। लेकिन हमें ज्यादा खुशी होगी कि क्विकली आप हमें 8881 पे और 8881 पे मैसेज करते हुए सबसे पहले आपने लिखना है HOT हॉट, एक स्पेस देना है, उसके बाद अपना नाम और हमारी आवाज पहेली का जवाब या जो बात भी कहना चाहें। मैं हमेशा कहता हूं कि फिल्मी गानों के बारे में, इन गाने जो हम आपको सुनाया करते हैं इनके बारे में अपनी राय दिया कीजिए और बताया कीजिए, अपनी यादें शेयर किया कीजिए। किस शहर में, किस सिनेमा हॉल में आपने फिल्म देखी थी, किसके साथ फिल्म देखी थी, हमें अच्छा लगेगा। और यह है आवाज पहेली। शहर के लोग। हाँ जी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। तो क्या मुझे भी छोड़ जाओगी? ऐसा गजब न करना, तुम्हारे बगैर एक जुगनू का दिया हमेशा के लिए गुल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे साथ रहकर भी मेरा खोया हुआ उजाला मुझे कभी नहीं मिलेगा। उजाला हमेशा? तुम्हें मेरी कसम, मेरा सीना चीर कर देखो, जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है। लेकिन तुम्हें मेरे दिल का हाल मालूम नहीं, जो बचपन से किसी की याद में तड़प रहा है। Walk along the memory lane, क्योंकि यादें कभी मध्यम नहीं पड़ती। That's right. यादें अच्छी हों या बुरी हों कभी भी मध्यम नहीं पड़ती हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो अच्छी यादें हैं उनको आप जिंदा रहने दें, उसे पाइंदा रहने दें, लेकिन जो बुरी यादें हैं उनको भूल जाया कीजिए। तो ये दो आवाजें हमने आपको सुनाई हैं। किस फिल्म से हमने ये क्लिप लिया है और किन अदाकारों की ये आवाजें हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े नाम हैं, यकीनन आप जानते होंगे। और अब रात से एक सवाल है। रात बता क्या उनसे कहें, रात बता क्या उनसे कहें, अपने भी हैं वो बेगाने भी। रात बता क्या उनसे कहें। चांद बता, चांद बता क्या समझेंगे, होशियार भी है दीवाने भी। चांद बता क्या समझेंगे। ये सच है नजारे आज हमें हो जाने की दावत देते हैं। हम अपनी प्यास रे साक़ी ले तुझको अमानत देते हैं। गो जुल्फों के बादल भी हैं
भी ये रात बता क्या उनसे कहे। सबसे खूबसूरत आवाजें हैं आयरन परवीन और मुनीर हुसैन की। मुनीर हुसैन की आवाज में एक अजब किस्म की रोमानियत थी। गुस्से में भी है और प्यार भी है, इकरार भी है, इनकार भी है। इस प्यार को तुम क्या समझोगे, ये फूल भी है और खार भी है। जब शम्मा का दामन जलता है, जल जाते हैं परवाने भी। ये जान बता क्या समझे कुछ तुमने कही कुछ हमने कही, लो फिर भी अधूरी बात रही। Hot 105. दिल अपना गवाही देता है, यूं ही किस्मत जो साथ रही। एक दिन पूरे हो जाएंगे ये प्यार भरे अफसाने भी। ये जान बता क्या समझे। सबसे मुकलमा हो रहा है रानी बेगम और वहीद मुराद के दरमियान, और रात से पूछा जा रहा है और चांद से पूछा जा रहा है, और हम आपसे पूछते हैं कि तुम वही हो लो तुम्हें आज बता देते। जी हाँ, आप हैं हमारे लिसनर्स और हम हैं हॉट 105। आज बता दे सुन रहे आप गाने जाने अनजाने मुजफ्फर अहमद के साथ, एंड मुजफ्फर अहमद विद प्योर म्यूजिक। चांदनी में जिसे लहरों पे मचलते देखा, चौधरी रात में बादल से निकलते देखा। जिसकी अंगड़ाई थी उठते हुए तूफानों में, जिसको कलियों के कलेजे पे टहलते देखा। तुम वही हो लो तुम्हें बता देते हैं, तुम वही हो। जिसको सीने में धड़कते हुए अक्सर पाया, जिसको तन्हाई में पहलू के बराबर पाया, और कभी हमको जुदाई का जो एहसास हुआ, अपनी हर सांस को चलता हुआ खंजर पाया। तुम वही हो लो तुम्हें आज बता देते हैं, तुम वही हो। जिसके गानों को मोहब्बत के कमल कहते रहे, जिससे मिलने के इरादे को अटल कहते रहे। जाने जाने तमन्ना का दिया हमने खिताब, आज तक जिसके तसव्वुर में गजल कहते रहे। जिसके तसव्वुर में गजल कहते रहे। और साहब अगर कोई वादा कर ले आने का, दिल में बस जाने का, आंखें मुंतजिर रहें और वो ना आए। आज भी तुम क्या ये बेरुखी कम है, बेखुशी के जले पे भी रोशनी कम है। ये कैसे बताऊं कि अहले दिल के लिए गमे हयात ज्यादा है और खुशी कम है। ना आज भी तुम क्या ये बेरुखी कम है। गिला तुम्हें है कि हम
तुमसे मिलने आ न सके, निगाह शौक के ख्वाबों को जगमगा न सके। आपने कुछ ऐसी बेवफाई की, हम अपने आप से खुद भी नजर मिला न सके। तुम्हें तो दर्द की दौलत अभी मिली कम है। आज भी तुम क्या ये बेरुखी गम है। Hot 105. शोले बन के बरसते किसी के दामन में, चरागे दर्द जलाओ के रोशनी कम है। चिरागे दर्द जलाओ के रोशनी कम है। दोस्तों, हम आपको सुना रहे हैं देवर भाभी 1967 की फिल्म, मास्टर इनायत हुसैन की धुन, हसन तारिक साहब की प्रोडक्शन, उनकी हिदायत। और इस वक्त हम आपको आवाज पहली की तरफ एक मरतबा फिर ले जा रहे हैं। बड़े जलील हैं शहर के लोग। हाँ जी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा। न जाने किस शहर के लोगों की बात हो रही है। ऐसा गजब न करना, तुम्हारे बगैर बड़े जलील हैं शहर के लोग। हाँ जी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा। तो क्या मुझे भी छोड़ जाओगी? ऐसा गजब न करना, तुम्हारे बगैर एक जुगनू का दिया हमेशा के लिए गुल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे साथ रहकर भी मेरा खोया हुआ उजाला मुझे कभी नहीं मिलेगा। उजाला हमेशा? तुम्हें मेरी कसम, मेरा सीना चीर कर देखो, जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है। लेकिन तुम्हें मेरे दिल का हाल मालूम नहीं, जो बचपन से किसी की। 105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. सो जनाब, आपने जी आवाज़ें सुन ली और अब आप मुझे जवाब दीजिए। 8881 पे HOT लिखिए, एक स्पेस दीजिए और अपना नाम और हमारी आवाज़ पहली का जवाब और भेज दीजिए 8881 पे, यानी 8881। आपके कुछ मैसेजेस मिले हैं, वो हम शामिल कर लेते हैं। और फेसबुक पे हमारे साथ हैं इस वक्त फयाज मिनाज साहब हैं, बहुत शुक्रिया फयाज आपका। और बुखारी सैयदा तशरीफ लाई हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, जिंदगी बखैर, अच्छा किया आप आ गए वरना दिल मजीद उदास हो जाता। हाँ जी, मैं भी अपने दिल को बहलाने के लिए जहाँ आ गया, वरना दिल मेरा भी नहीं चाह रहा था। अल्लाह रहम करे, मगर क्यों करे। सबीन कुरैशी, आपका भी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। सबीन कहती हैं कि जो हाल आपके हैं वही कैफियत हमारी भी हो रही है। ओके, बहुत शुक्रिया। कहते हैं बहुत ही बुरा तजुर्बा हुआ है भाभी का। भाभी अच्छी नहीं थी क्या? लेकिन ये भी सोचेगा कि आपके साथ ऐसा तजुर्बा क्यों हुआ है। और बरकत अली साहब कहते हैं कि मैंने ये देवर भाभी फिल्म सिनेमा मैजेस्टिक सिनेमा हैदराबाद में देखी थी। बहुत शुक्रिया। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है बरकत अली साहब, कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन फिल्म का नाम नहीं लिखा आपने। एक और दोस्त हैं जी, आई एम इरफान खान फ्रॉम कराची, कहते हैं शो इज गोइंग वेरी नाइस एंड यू आर प्रेजेंटिंग इट वेरी वेल। बहुत शुक्रिया जी। इसके अलावा अकबर साहब हैं बल्दिया टाउन में, हमें सुनते हैं, कहते हैं मुजफ्फर भाई वेलकम। आपका बेहद शुक्रिया साहब मुझे वेलकम कहने का, वरना आजकल कोई किसी को वेलकम कहता नहीं है। और मैं अब आपको, मैं अभी भाभी का तज़किरा कर रहा था, सबीन कुरैशी भी जिक्र कर रही थी। यकीन कीजिए भाभियां बाज़ औक़ात बहुत अच्छी होती हैं, हम लोग अच्छे नहीं होते हैं।
भाभियां अगर अच्छी ना भी हों तो हम अगर अच्छे हो जाएं तो वो भी अच्छी हो जाया करती हैं। सो जिस घर में अच्छी भाभी हो, माँ जैसी भाभी हो, तो उस घर में मोहब्बत के, प्यार के रिश्ते कैसे परवान चढ़ते हैं, ये कभी आपने गौर किया है? तो सब एक घर में रहते हुए, एक खानदान में रहते हुए, मकाम ऊंचा है सादगी का, इन्हें भला जख्म की खबर क्या के तीर चलते हुए न देखा, उदास आँखों में आरज़ू का खून जलते हुए न देखा, अंधेरा छाया है इनके आगे, हसीन गफलत की रोशनी का, ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। पहल गुलशन में जब गए हैं, बाहर ही लूट ले गए हैं, जहाँ गए हैं ये दो दिलों का करार ही लूट ले गए हैं, ये दिल दुखाना है इनका शेवा, इन्हें है एहसास कब किसी का, कागज़ी फूल जैसे चेहरे। जिन दोस्तों ने ये फिल्म देख रखी है वो चश्मे तस्वुर में देख रहे होंगे
वहीद मुराद को पियानो पे बैठे हुए और मेहदी हसन की आवाज। आज सच बोलने लगा हूँ, मैं हो के मजबूर अपने गीतों में जहर फिर घोलने लगा हूँ। ये जहर शायद उड़ा दे नशा गुरूर में डूबी जिंदगी। और एक मर्तबा फिर हम आपको आवाज पिघली जिसमें आप बेहद दिलचस्पी लेते हैं। बड़े जलील हैं शहर के लोग। हाँ जी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। तो क्या मुझे भी छोड़ जाओगी? ऐसा गजब न करना, तुम्हारे बगैर एक जुगनू का दिया हमेशा के लिए गुल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे साथ रहकर भी मेरा खोया हुआ उजाला मुझे कभी नहीं मिलेगा। उजाला हमेशा? तुम्हें मेरी कसम, मेरा सीना चीर कर देखो, जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है। लेकिन तुम्हें मेरे दिल का हाल मालूम नहीं, जो बचपन से किसी की याद में तड़प रहा है। Walk along the memory lane, क्योंकि यादें कभी मध्यम नहीं पड़ती। जब भी ये मैं आवाज सुनता हूँ तो बस मुझे याद आते हैं परवेज बशीर साहब, और शायद मैं इसीलिए ये प्ले करता हूँ, आपको भी याद दिलाऊं। मनो मट्टी के नीचे उन तक हमारी आवाज पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। इससे बेशुमार जिंदगी के रिश्ते होते हैं साहब, जो याद आते हैं तो दिल चाहते हैं उनकी आवाज सुने। तो जो लोग मीडिया में लोग होते हैं उनकी आवाजें तो रिकॉर्ड हो जाती हैं, जैसे हो सकता है हमारी आवाज भी कल आप कहीं सुने, हमारी बात वो आपको अच्छा लगे। बहुत सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड हो चुके हैं, जब भी कभी दिल चाहे तो आप वो हमारी आवाज सुन लीजिएगा। खातिन वज़ायत, मैं ऐसी उदास करने वाली बातें, मैं बुनियादी तौर पे एक उदास शख्स हूँ और उसकी वजह है मेरे चारों ओर जो है उदासी ही उदासी है। मैं क्या करूं? एक घर जिसमें फूल खिलते हों, खुशियां नाचती हों, गाती हों, लोग हंसते मुस्कुराते नजर आए और यकायक वहां पे एक आंधी आए और सब कुछ तबाह बर्बाद कर दे। नूरे जहां की आवाज, फिल्म देवर भाभी का वो गीत जो शायद हम सबको रुला देता है, सबिहा खानम की यादगार परफॉर्मेंस। खातिन ज़ैद, अब जो अगली फिल्म है हमारे पास
अभी मैंने कुछ आपको उदास कर दिया मेरा ख्याल है, तो अब हम आपको थोड़ा सा मजे मजे के गीत सुनाते हैं। फिल्म जो है अब मेरे पास 68 की है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये गाना सुनिए और मुझे बताइए जी कौन सी फिल्म है। और आवाज पहली अपनी जगह है। बड़े जलील हैं शहर के लोग। हाँ जी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। तो क्या मुझे भी छोड़ जाओगी? ऐसा गजब न करना, तुम्हारे बगैर एक जुगनू का दिया हमेशा के लिए गुल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे साथ रहकर भी मेरा खोया हुआ उजाला मुझे कभी नहीं मिलेगा। उजाला हमेशा? तुम्हें मेरी कसम, मेरा सीना चीर कर देखो, जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है। लेकिन You are listening to Hot FM 105 Radio Network. ओके जनाब, मैंने आपसे गुजारिश की है कि हम आपके लिए फिल्मों के 2 या 3 बल्कि 4 फिल्मों के गाने लाया करते हैं और आप बहुत पसंद करते हैं और आपकी यादें हम ताज़ा करते हैं। आप मुड़ के देखते हैं तो यादों की पगडंडी पे पीछे की तरफ चलना, मुड़ के चलना पड़ता है, उल्टा चलना पड़ता है, तब आप अपनी यादों की वादियों में आ जाते हैं और आपको बहुत कुछ याद आता है। अब जो फिल्म है ये, इसमें बहुत ही अहम रोल था अदाकार अलाउद्दीन का, हमारे मुल्क का बेहतरीन एक अदाकार जिन्होंने बेशतर फिल्मों में बहुत अहम रोल अदा किए और उन्हें इसी मकसद के लिए, और इसके अलावा थी उसमें सलोनी, हबीब, नाहिद निस्बतन उस जमाने में नई अदाकारा थी। उसके अलावा मजहर शाह, जब मजहर शाह का नाम आप सुनते हैं तो आपको उनकी बढ़क याद आती है और ये भी आप समझ जाते हैं कि ये फिल्म यकीनन पंजाबी है। और जी हाँ, ये फिल्म है जुम्मा जंजनार। ये लहकती हुई चहकती हुई आवाज शायद आपको गुदगुदा दे, आपको लहरा दे, आपको हंसा दे। ओ सजना मेरे साथ अपना रिश्ता जोड़ ले, अब जान भी दे, अब छोड़ भी दे, ये नखरे ये नाज। नूरे जहां। सलोनी बेगम पर यह गाना पिक्चराइज हुआ। प्यार दी बाजा पई मार दी रुतरे प्यार बाए धोखा मैनू ए होई धोखा खाण दे हो जान दे ने उलाण दे सजन वे प्यार कौन। और ये है आपकी जानी पहचानी आवाज। जुम्मा जुम्मा जंज नाल मैं जुम्मा जुम्मा जंज नाल मैनू खांदे खाबे नमे नमे मैनू। अली साहब आपका जवाब दुरुस्त है। अरशद अमान साहब कराची कैंट में हमें सुन रहे हैं। मैं जुम्मा जुम्मा जंज नाल मैं जुम्मा जुम्मा जंज नाल मैनू खांदे खाबे नमे नमे हो गए ने पूरे 5 साल। मैं जुम्मा जुम्मा जंज नाल मैं जुम्मा जुम्मा जंज नाल। सब अहमद रुश्दी की जो खूबी थी ये थी कि वो कोई भी जुबान हो, किसी जुबान में भी गाना लिखा हो, कोई भी उसका अंदाज हो, वो रोमांटिक हो, उछलकूद वाला हो, तरबिया गाना हो या गमगीन गाना हो, उसे इंतहाई महारत के साथ अदा किया करते थे। और यहाँ पे अलाउद्दीन के लिए वो अपनी आवाज अदा कर रहे हैं। मेरे हुंदे टोर जी हर शादी वाले कर मेरे हुंदे टोर जी दाने दाने उत्ते मेरी लग जांदी मोर जी दाने दाने उत्ते मेरी लग जांदी मोर जी। मैनू दर्दे नाल पुला मिलदा मैनू दर्दे नाल पुला मिलदा ओ जाना मालो माल। मैं जुम्मा जुम्मा जंज नाल मैं जुम्मा जुम्मा। इस प्रोग्राम के आखिर में हम आपकी फरमाइश पर मबनी कुछ गाने आपको सुनाएंगे, वो गाने आपने जरूर सुनने हैं, इसलिए रहना है आपका मेरे साथ। जनाब मुजफ्फर अहमद के साथ हॉट 105
कराची स्टूडियोज में आपका मुंतजर है, बल्कि आप मेरी महफिल में शामिल हो चुके हैं। रे तेरी जंजी कदों आनी है, 10 मुट्टियां रे तेरी जंजी कदों आनी है, रोटी ते पकाउणी तुसां असां खाली खानी है, रोटी ते पकाउणी तुसां असां खाली खानी है, मैं नुकरे लग के रज लेना, मैं नुकरे लग के रज लेना, भावें चीका मारन पे बाल मैं जुम्मा मैं जुम्मा जुम्मा जंज नाल, मैं जुम्मा जुम्मा जंज नाल, मैनू खांदे खादे नवे नवे हो गए ने पूरे 5 साल, मैं जुम्मा जुम्मा जंज नाल, मैं जुम्मा जुम्मा जंज नाल। और आइए अब हम कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं सलोनी की। मेरी पखी दी ठंडी ठंडी हवा, मौसम गर्मी दा, इत्तेफाक से गर्मी का मौसम था और बिजली भी नहीं थी, तो ऐसे में वो पक्षी लेके बैठ गई, पंखा, हवा का दस्ती पंखा, और उनको हवा देने लगी ठंडी ठंडी, जिसकी हर कोई तमन्ना करता है। छोटे बड़े हो गए गर्मी हथों खावे, शहर दे छोटे बड़े हो गए गर्मी हथों खावे, थाने बैन पसीना आंदा, पानी प्यास वधावे, मेरी पखी ने देना है बुलाओ, मौसम गर्मी दा, मेरी पखी ने देना है। सब नूरजहां की ये आवाज, ये गाने एक जमाने में बहुत ज्यादा सुने जाते थे, और फिर उसके बाद इन गानों की जगह ले ली आज के गानों ने, जो शायद आप सुनते हैं तो। इकट्ठे पैसे बेच के पकियां पक्की भाषण कर ले इकट्ठे पैसे, मेरे फल गा के न कोई जुम्मा कहंदा पैसे, फल हो गया सड़ के सुआ, मौसम गर्मी दा, फल हो गया सड़ के सुआ, मौसम गर्मी दा। सब ख्वाजा परवेज का ये गाना लिखा हुआ है और वजीर अफजल साहब की धुन है। मैंने शायद आपको इस फिल्म की तफसीलात नहीं बताई हैं, लेकिन अब बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले आवाज पहली। बड़े जलील हैं शहर के लोग। हाँ जी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। तो क्या मुझे पता नहीं क्यों जब ये कहती हैं कि बड़े जलील हैं शहर के लोग, तो मेरी दाढ़ी में तिनका क्यों मुझे महसूस होने लगता है। बड़े जलील हैं शहर के लोग। हाँ जी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। तो क्या मुझे भी छोड़ जाओगी? ऐसा गजब न करना, तुम्हारे बगैर एक जुगनू का दिया हमेशा के लिए गुल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे साथ रहकर भी मेरा खोया। सब ये दो आवाजें आपने सुनी हैं और सुन रहे हैं, मैं आपको बार बार सुना रहा हूँ। ये महज आपकी दिलचस्पी की खातिर और ये देखना चाहते हैं कि आपको कितनी याद है ये आवाजें और ये फिल्में। तो फिर चलें वापस जुम्मा जंजना। कोई किसी से कह रहा है कि मेरी मोहब्बत मेरे प्यार को इतना सस्ता मत समझो, ये बहुत कीमती दौलत है, इसे अपने पास संभाल लो वरना पछताओगे। सब आज के जमाने में मोहब्बत, असली सच्ची खरी मोहब्बत मिलती कहाँ है, किसी जमाने में थी शायद। दोस्तों, इस फिल्म के यानी जुम्मा जंजनाल जो फिल्म जिसके गाने हम आपको सुना रहे हैं, ये रिलीज हुई थी 1968 में
और इसके जो बड़े बड़े अदाकार थे वो सिलोनी, हबीब, अलाउद्दीन, नाहिद, मजर शाह, सुल्ताना इकबाल, नजमा, और ये फिल्म के डायरेक्टर थे रियाज अहमद राजू, AR भट्ट और M आफ्ताब इसके प्रोड्यूसर थे। And let's move on to this song. वजीर अफजल साहब इस फिल्म के मौसीकार थे। हसीन कादरी, ख्वाजा परवेज और अलाउद्दीन साहब ने भी गाना लिखा। नूर जहां, मुनीर हुसैन, मेहदी हसन और अहमद रुश्ती ने गीत गाए। और अब आप सुन रहे हैं हॉट 105 से, एंड दिस इज मुजफ्फर अहमद विद प्योर म्यूजिक। ओरिजिनल साउंड ट्रैक लेके आता है आपके लिए हॉट 105। आपके मैसेजेस शामिल करेंगे थोड़ी देर में। कैसी नगमगी है, कैसी मिठास है नूर जहां की अदायगी में, और कितनी आसानी के साथ ये अदा कर रही हैं। ऐसा कहां से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे, उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो।
कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, तेरे कोल रहना कितने लोगों की ख्वाहिशात, कितने लोगों की तमन्ना होती है। You are listening to Hot FM 105 Radio Network. ओके जनाब, अब मैं आपको जो फेसबुक पे हमारे पास मैसेजेस हैं वो पढ़ने से पहले मैं जो 8881 पे मैसेजेस हैं वो शामिल कर लेता हूं और देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिए हैं। ओके, आपका मैसेज दिलदार खान लाडी में हमें सुनते हैं, कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ये आवाजें हैं अदाकार। हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है साहब, और आपने हैरत अंगेज फिल्म का नाम भी आपने सही लिखा है। जी, जब मैं प्रोग्राम करता हूं तो मुझे अंदाजा होता है कि आप में से बेशतर ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये फिल्में देख रखी हैं और आज तक याद भी हैं। हालांकि मुझ जैसे लोग तो भुलक्कड़ भी हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आपकी याददाश्त कमाल की है और ये एक बड़ी अच्छी बात है, हेल्दी साइन है ये आपकी जिंदगी का कि आप अगर उधेड़ उम्री में भी यानी 50 के बाद भी आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है तो फिर कमाल की बात है। अल्लाह करे आपकी इस तरह से यादें ताज़ा रहें। अरशद अवान साहब कराची कैंट में सुन रहे हैं और मैं इनका मैसेज पढ़ रहा था। कहते हैं जिक्र आपने शेयर किया हुआ है, इसका शुमार सदाबहार गानों में होता है, आपने पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं। जी बिल्कुल, हम कोशिश तो यही करते हैं। और बरकत अली, आपने फिल्म का नाम नहीं सही लिखा, ना अदाकारों के नाम आपने सही लिखे थे। एक और दोस्त हैं सब, कहते हैं अब्दुल हक, बनारस कॉलोनी कराची में, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, महफिल में हाजिर लगवा दी सर जी, पुरानी फिल्मों तो नहीं देखी हैं, उम्र कम है लेकिन आपको ये गाने अच्छे लग रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। अब पता नहीं लोग अपनी उम्र बताते हुए क्यों शर्माते हैं, अगर ज्यादा उम्र हो गई है तो ये तो अच्छी बात है कि आपको जिंदगी के तजुर्बात जो हैं हासिल हैं और आप जिंदगी को समझने लग गए हैं। हमारे एक दोस्त हैं जी उस्मान साहब, इन्होंने अपने पास एक तोता रखा हुआ है जिसका नाम है कयास। वो कहते हैं, कयास कहता है कि हाँ आपका नाम बिल्कुल सही लिखे हैं, लेकिन कयास से कहिए कि अपनी किताब खोले और देखे कि जो फिल्म कौन सी है वो भी आप हमें बताइएगा। शाहनवाज हमें बहरिया टाउन में सुन रहे हैं, आपने जवाब सही दिया है लेकिन फिल्म का नाम नहीं लिखा है। शमा गफ्फार गुलिस्तान जौहर में कहती हैं और आपने भी बिल्कुल सही लिखा है। डॉक्टर नदीम कराची में सुनते हैं, आपने भी सही लिखा है लेकिन फिल्म का नाम आपने गलत लिखा है। और बरकत अली कहते हैं कि फरमाइश थी मगर ना भूल, फिल्म का नाम 20 अक्टूबर को 16 झलक की। मैंने ये आपने समझा नहीं आपने क्या लिखा है, पता नहीं, बहुत सारे कौमें और बहुत सारे, आप दोबारा से मुझे मुख्तसर मैसेज लिखिए बरकत साहब ताकि मैं समझ जाऊं। ख़वातीन व हज़रात, खबरों का वक्त हो गया है, अब हम आपको क्यों ना खबरें सुनाएं। चलिए कुछ भी समझ लीजिए, सजा ही समझ लीजिए। Hottest FM radio network, Hot 105. Your number one. Your number one hit music station. Hit music station. Music 105 FM. Listening Hot FM 105 Radio Network. ऑलराइट ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक। एक दफा फिर हम आपके साथ हैं, सुन रहे हैं आप गाने जाने अनजाने और मैं मुज़फ़्फ़र अहमद आपके साथ रहूंगा 12 बजे तक, जैसे आप हमारे साथ 10 बजे से 11 बजे तक रहे। और अब बहुत अच्छे अच्छे गाने आने वाले हैं, आप सुनेंगे तो झूम उठेंगे।
हमारा रवायत है कि हम प्रोग्राम में जब दूसरे आवर में आते हैं तो हम एक रिकैप दिया करते हैं। तो सबसे पहले रिकैप लेते हैं, उसके बाद आपके टेक्स्ट मैसेजेस शामिल करेंगे। यकीनन आप हमारे इंतजार में हैं कि कब आपके नाम और आपके जवाबात पढ़े जाएं। और आपको याद है जहां में क्या कही फिल्म देवर भाभी का ये पहला गीत हम आपकी खिदमत में पेश किया था। 67 की रिलीज का इस फिल्म का दूसरा गीत। इसका तीसरा गाना अपने वक्त की अपने दौर की सुपरहिट फिल्म देवर भाभी। सुबिहा बेगम की ये जाती फिल्म थी, जाती प्रोडक्शन थी। चौथा गाना तुम वही हो लो तुम्हें आज बता देते हैं, तुम वही इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। वहीद मुराद पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। पांचवा गाना इनका साथ दिया सलीम रजा ने। फिल्म देवर भाभी का छठा गाना और सब पिछले घंटे का सातवां गाना। कागज़े फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं। और इसी फिल्म का आठवां गाना और हमारे प्रोग्राम का भी आठवां गाना। सब उसके बाद हमने फिल्म जुम्मा जंजनाल 1968 की फिल्म आपके लिए पेश की, उसके गाने पेश किए। उसका पहला गाना यानी हमारे प्रोग्राम का पिछले घंटे का नवा गाना। सजना वे प्यार पांडे। और 10 नंबरी गाना जुम्मा जुम्मा जंजनाल मैं जुम्मा जुम्मा जंजनाल मैनू खांदे खाबे नमे नमे। और ये था 11वां। मेरी अखी दी ठंडी ठंडी आवे मौसम गर्मी दा, मेरी अखी दी ठंडी ठंडी। और सब 12वां गाना नूरजहां की आवाज, हमारी आपकी सबकी कमजोरी। और 13वां गीत सब पिछले घंटे का जाने गाने जाने अनजाने का चोटी का गीत। तो इस तरह से हमने 14 गाने आपकी खिदमत में पेश किए। अभी इस फिल्म के 2 गाने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले आवाज पहले। जलील है शहर के लोग। हाँ जी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। तो क्या मुझे भी छोड़ जाओगी? ऐसा गजब न करना, तुम्हारे बगैर एक जुगनू का दिया हमेशा के लिए गुल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे साथ रहकर भी मेरा खोया हुआ उजाला मुझे कभी नहीं मिलेगा। उजाला हमेशा। साहब ये 2 आवाजें आपने बताना है कि किन अदाकारों की हैं। कर देखो, जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है। वॉक अलोंग द मेमोरी लेन, क्योंकि यादें कभी मध्यम नहीं पड़ती। जी हाँ, अब हम चलते हैं पहले फेसबुक पे हॉट 105 का ऑफिशियल पेज। इस पे कौन कौन से दोस्त हैं? सबीन कुरैशी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें सुन रही हैं बहुत ध्यान से, बहुत गौर से। और कहती हैं कि हद से ज्यादा मीठी है। पता नहीं किस चीज को मीठी कहा है इन्होंने। बहरहाल फिल्म कह रहे हैं कि मैंने घर में देखी थी, सिनेमा हॉल में नहीं देखी थी। और फयाज मिनाज साहब का बहुत शुक्रिया,
आप हमारे साथ हैं। इकबाल सोमरो साहब हमें सुन रहे हैं, सर आपका शो सुन रहा हूँ, गुड शो है। इकबाल सोमरो फ्रॉम कराची। और शब्बीर गनी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कोई पूछे जब रेडियो के अच्छे प्रोग्राम्स कौन से हैं तो ब्रादर मुजफ्फर आपका जो प्रोग्राम तारुफ होगा। सवाल का जवाब आज कुछ मुश्किल लग रहा है, कोशिश करते हैं जवाब का। आवाजें हैं नहीं, एक आवाज आपने सही बताई है और फिल्म का नाम तो आपने बिल्कुल गलत बताया है। एक और कोशिश कीजिए। इकबाल सोमरो साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ग्रेट आरजे, आप कैसे हो? सर अल्ताफ सोमरो, मुमताज सोमरो, एजाज सोमरो फ्रॉम कराची। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। और कहते हैं अल्लाह पाक आपको इज्जत वाली जिंदगी अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से हासिल है मुझे, अल्लाह मजीद इज्जत दे आपको भी। कहते हैं अमान अल्ताफ सोमरो मुमताज, आपने नाम फिर वही लिख दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। महरीन हमें सुन रही हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। और इकबाल सोमरो का एक और मैसेज है, कहते हैं शो इकबाल सोमरो फ्रॉम वेरी नाइस शो। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और अयाज खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, ग्रेट आर जी, बहुत शुक्रिया जी। बड़े बड़े ग्रेट जहाँ पड़े हैं बुरा मान जाएंगे, मैं तो बस ऐसे ही अदना सा एक खादिम हूँ आपका। अयाज खान कहते हैं पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाइंदाबाद हम तो जी कहते हैं। महरीन कहती हैं शो में कोशिश करें कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ हालात हाजरा के ऊपर भी बात किया करें। तौबा तौबा तौबा, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। कहते हैं जरूरी नहीं कि पॉलिटिक्स के ऊपर ही बात करें, ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जिन पे बात की जा सकती है। देखें, आपने मेरा सुबह का प्रोग्राम संडे मॉर्निंग विद लेजेंड नहीं सुना है, वो प्रोग्राम होता ही डिस्कशन का है और गजलें और गीत हम आपको सुनाते हैं, कुछ अपने दिल की कहते हैं, कुछ आपकी हम सुना करते हैं। अगर मौका मिले तो वो प्रोग्राम सुनिएगा। हर प्रोग्राम का अपना एक फॉर्मेट होता है, अपना एक अंदाज होता है, तो मैं बड़ा कोशिश करता हूँ कि सख्ती से जो फॉर्मेट बनाया है मैंने उसी पर चलूँ। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। शबीर गनी कहते हैं फिल्म जोकर का नगमा, आपकी फरमाइश मैंने नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह शामिल करेंगे। मुझे भी बेहद पसंद है अहमद रुश्दी की आवाज में। और एक और दोस्त हैं, ओके चलिए साहब ये तो हो गए, अब हम उस तरफ चलते हैं। तो मैंने शाहनवाज साहब का मैसेज शामिल कर लिया था 8881 पे। आदाब, आपकी आवाज और फिर आपके जुमले प्रोग्राम को चार चांद लगा देते हैं। फिल्म शहीद के गाने सुना दें। शहीद के गाने मैं सुना चुका हूँ। निगार फातिमा हमें सुन रही हैं, निगार फातिमा के लिए हम फिल्म शहीद के गाने दोबारा चलाएंगे इंशाल्लाह। ओके साहब, अब आगे चलते हैं इस फिल्म के, जिसे मैंने बताया कि जुम्मा जंजनाल के गाने, दो गाने, एक तो उसका बैकग्राउंड में जो गाना पस मंजर में चला है, थीम सॉन्ग है उसका, लेकिन इससे पहले सब कोई अपना जब दूर चला जाता है तो हमेशा कहता हूं कि बहुत ही दुख होता है, बहुत ही अजियत होती है किसी से बिछड़ जाना, खासतौर पे वो जो आपकी पलकों पे बसता हो। वो अगर कहीं दूर चला जाए और बहुत दूर चला जाए तो फिर इंसान तड़प तड़प जाता है। आप सुन रहे हैं गाने जाने जाने एंड दिस इज हॉट 105, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है, जिसे मैं कहता हूं द नंबर 1 रेडियो। इकबाल अंसारी साहब हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, हम आपको वेलकम कहते हैं। सबीन आपका शुक्रिया, और बुखारी सैयदा आपको भी हम वेलकम कहते हैं।
इकबाल अंसारी साहब कहते हैं कि फिल्म गबरू पुत पंजाब के गाने भी बड़े अच्छे थे, वो सुनाइए। और सब अब वो गाना जो इस फिल्म का थीम सॉन्ग था, खान साहब की गंभीर आवाज। सब यही मैसेज था इस फिल्म का। पुता कर पुतरे एक कोई पुत्र एक नांदे कर ओ भी जांदा मर कौन आखे तनु साया इंज नहीं ते इंज करे। सब आवाज आपकी जानी पहचानी, खान साहब द ग्रेट, मेहदी हसन, और ये गाना लिखा भी अलाउद्दीन ने था। कुंड मुखड़े तू लाओ यार, कुंड मुखड़े तू लाओ यार, सामने आके सुन ले दुखड़े, सामने आके सुन ले दुखड़े, ना लुक के पड़े पाओ यार, कुंड मुखड़े। सब ये एक गिला है, एक शिकायत है जो एक इंसान कर रहा है उस ज़ात बारी से जो खालिक़े कायनात है, जो सबके दुख सुनता है और सबके दुख दूर करता है। जेड़े अंदरों बारों खोटे लाल तियां दे मंगते कोठे, लाल तियां दे मंगते कोठे, कौन रब्बारो के तैथू बद के ना दिखना दे, तैथू बद के ना दिखना दे, बन 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 खुदाओ यार, कुंड मुखड़े तू लाओ यार, कुंड मुखड़े तू लाओ यार। कर दिया पैना नाल दिया कर सुख दा गहना, नाल दिया कर सुख दा गहना, अब कहंदे मैं की कहना, मैं की कहना। वाह वाह। दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और एक पहले हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम लौटेंगे तो कुछ और हमारे साथ आपको रहना है। We will be right back after this short commercial break. अभी फैसल इस्लामी अमल वुमन अकाउंट खुलवाइए और हासिल कीजिए ब्रांच लॉकर फी पर डिस्काउंट, खुसूसी डिस्काउंट के साथ मुनफरिद डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, पे ऑर्डर्स और दीगर फ्री सर्विसेज की सहूलत के साथ और बहुत से मजीद शानदार बेनिफिट्स। फैसल इस्लामी अमल वुमन अकाउंट खोलने के लिए विजिट कीजिए faisalbank.com। शराइत और ज़वाबित लागू हैं। ओके जनाब, हम अब जिस फिल्म की तरफ आपको ले जा रहे हैं उसका नाम भी आपका जाना पहचाना है। फिल्म तो 1963 की है और इसके मरकजी किरदार थे ज़ेबा, दर्पण, लहरी, दीबा, इब्राहिम नफीस, नैना, कमाल ईरानी और इसके डायरेक्टर थे मुनव्वर रशीद साहब और ये प्रोडक्शन थी वहीद मुराद की अपनी। ये उनकी गालिबन पहली प्रोडक्शन थे जिसमें वो खुद नहीं थे और इकबाल रिजवी साहब इसके राइटर थे और पहली मर्तबा
वहीद मुराद के साथी, उनके कलीग, उनके दोस्त सोहेल राना ने इस फिल्म में मौसीकी दी। मसरूर अनवर ने गीत लिखे और इनके साथ हिमायत अली शायर भी थे। नजमा नियाजी, निगत सीमा, नसीमा शाहीन, खुर्शीद शिराजी, सलीम रजा, अहमद रुश्ती और मसूद राना ने गीत गाए। तो हम आपको इसका पहला गीत सुनाते हैं और आपको पता है कि पहला गीत कौन सा है? जब आप सुनेंगे तो आपको याद आएगा रेडियो पाकिस्तान का जमाना, जब दोपहर के वक्त कमर्शियल सर्विस में आप सुना करते थे हमारे पसंदीदा अनाउंसर्स की आवाजें और ये गाने। लेकिन इससे पहले बड़े जलील हैं शहर के लोग। हाँ जी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा। तो क्या मुझे भी छोड़ जाओगी? ऐसा गजब न करना, तुम्हारे बगैर एक जुगनू का दिया हमेशा के लिए गुल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे साथ रहकर भी मेरा खोया हुआ उजाला मुझे कभी नहीं मिलेगा। उजाला हमें। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने इनकी फिल्में देख रखी हैं वो आसानी से पूछ लेंगे और मुझे बताएंगे 8881 पे कि ये कौन सी दो आवाजें हैं। और इसका गाना जो मैंने अभी फिल्म बताई है आपको, फिल्म का नाम तो मैंने नहीं बताया आपको। 1963 की फिल्म है, वहीद मुराद की प्रोडक्शन, इनकी फैमिली की, अपने घर की प्रोडक्शन, जब से देखा है तुम्हें। और इसका पहला गाना मिलने चली है चकोरी, घूंघट में पल पल मचलती है गोरी। कुर्बान जिलानी और मोहम्मद यूसुफ, असलम भट्ट, ये हमारे पसंदीदा अनाउंसर हुआ करते थे रेडियो पाकिस्तान कराची कमर्शियल सर्विस के। सुबह और दोपहर के बाद ये गाने हम सुनते थे, आप भी सुनते थे। आपको याद है वो जमाना? निगत सीमा और नसीमा शाहीन की आवाज। नसीमा शाहीन की आवाज बहुत अरसे आप सुनते रहे हैं कमर्शियल सर्विसेज में। रेडियो पाकिस्तान पे बेशुमार जिंगल इन्होंने गाए हैं मुख्तलिफ मसनूआत के। जब फिल्म है जब से देखा है तुम्हें, 1963 की फिल्म है। इसका दूसरा गाना हिम्मत से हर कदम उठाना, तू है पाकिस्तानी, अहमद रुश्ती की आवाज, ये मुल्क बनेगा। और सोहेल राना की अव्वलीन फिल्मों में से एक है। हिम्मत से हर कदम उठाना, तू है पाकिस्तानी। दर्पण साहब पर ये, दर्पण मरहूम पर ये गाना पिक्चराइज हुआ। ये बड़ी मखसूस सी धुन है जो कानों में बजती है तो बहुत कुछ याद आता है। चंदा की गोदी में तारा, मेरी गोद में तू, अपना वतन है एक गुलवारी, तू इसकी खुशबू। चंदा की गोदी में तारा, मेरी गोद में तू, अपना वतन है फुलवारी, तू इसकी खुशबू। इस खुशबू से महके दुनिया, तुझसे जीना सीखे दुनिया। तेरा रखवाला है अल्लाह, बिगड़े काम बनाए मौला। बोलो बच्चा अल्लाह अल्लाह, हिम्मत से हर कदम उठाना, तू है पाकिस्तान। तुझसे ही ये मुल्क बनेगा दुनिया में लापार। हिम्मत से हर कदम उठाना, हिम्मत से हर कदम बढ़ाना, तू है पाकिस्तानी। बनेगा दुनिया में। ये कौन सा पाकिस्तानी था? ये पुराना माजी का पाकिस्तानी था या आज का पाकिस्तानी था? लेकिन खैर छोड़िए, हम मौसम की बात करते हैं। अच्छा मौसम हो और साथी भी हो, साथ हो तो सुहाने मौसम का लुत्फ आता है। और कुछ लोग चले जाते हैं मालदीव सुहाने मौसम का मजा लेने के लिए,
मौसम सुहाना हो। सब मैं भी मालदीव गया था और बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। आप भी जाइएगा, मौसम का लुत्फ उठाइएगा। मंजिल पे टकरा गए हैं, ये दिल क्यों हमारा मचलने लगा। नाहिद नियाजी और अहमद रुश्दी। नशा छा गया है, यूं ही खामखा गले पड़ गए, चलो जाओ जी हटा। मौसम सुहाना साथी दीवाना। सब गाने सुनिए और सर धुनिए। इधर उधर की बातें टेलीविजन पे, टॉक शोज, पॉलिटिकल शोज देखना छोड़ दीजिए। सिर्फ सुना कीजिए हॉट 105। रात की इस पहर खाने के बाद चाय पीजिए, कॉफी पीजिए और सुना कीजिए गाने। जाने जाने हर जुमेरात की शब मुजफ्फर अहमद के साथ। मोहब्बत का है ये खेल निराला, पड़ा है मेरा किस मुसीबत से पाला। बदलते नजर हो गए हैं दीवाने। चलो छोड़ दो मेरी बात को, जरा अपनी तो कहो। मौसम सुहाना साथी दीवाना। सब इस गाने पर होना तो ये चाहिए था कि ज़ेबा बेगम के साथ वहीद मुराद होते, लेकिन दर्पण साहब ने भी कुछ अच्छी अदाकारी का मुजाहरा किया है। इसमें कोई मजाक का नहीं, मौका मिले तो ये फिल्म देखिएगा। पर अब मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चूंकि अब हम बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, आवाज पहली आखिरी मर्तबा। बड़े जलील है शहर के लोग। हाँ जी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। तो क्या मुझे भी छोड़ जाओगी? ऐसा गजब न करना, तुम्हारे बगैर एक जुगनू का दिया हमेशा के लिए गुल हो जाएगा। आपकी जानी पहचानी दो आवाजें हैं, दो फनकार हैं। मेरा खोया हुआ उजाला। हम आपको फिल्म का नाम भी बताएंगे। उजाला हमेशा तुम्हें मेरी पसंद, मेरा सीना। लेकिन जब ये जुमला कहते हैं जलील है शहर के लोग, तो न जाने मुझे क्यों नदामत होने लगती है। ख़वातीन हज़रात, हम आगे बढ़ जाते हैं और ये गाना हमने सुनाया था और इसके बाद अब ये गाना। ख़वातीन हज़रात, अब टेक्स्ट मैसेज करके अपने जज्बात का इजहार कीजिए, हमारी आवाज पहली का जवाब दीजिए, प्रोग्राम के बारे में राय दीजिए और जो कुछ भी कहना है कह डालिए। आजकल तो हर कोई जो कहना चाहता है कह ही डालता है और सुनने का फन भी आना चाहिए। हम सुन लेते हैं। मेरे सनम तेरी कसम, मैं जिसको ढूंढता हूँ तू ही तो नहीं। तू हंसी तेरा जहाँ हंसी, और आमना हमें सुन रही हैं कराची में और उनके अब्बू और अम्मी दोनों सुन रहे हैं हमें। उनको हमारा सलाम रिकॉर्ड। ये भोलपन ये बातपन ये फूल सा बदन, ये भोलपन ये बातपन ये फूल सा बदन, ये चांद सी जबी ये हुस्न मरमरी कहीं नहीं। तू हंसी तेरा जहाँ हंसी। सब खुशियाँ जो हैं वो अगर पहले आए बाद में दुख आए तो जरा मुश्किल होता है बर्दाश्त करना, लेकिन अगर पहले दुख आ जाए और उसके बाद खुशियाँ मिले तो उसकी बात कुछ और होती है। लेकिन ज्यादातर इंसान खुशियों के बाद दुख पाता है, अपने ही लक्षणों की वजह से, अपने ही अमाल व अफाल की वजह से। जल गया फिर भी उठाना है धुआं। 11:30 p.m.
This time check is brought to you by क्योंकि डायबिटीज की मर्जी अब नहीं चलेगी। मैसेज बाय रॉश। सब वक्त में अगर एक आध मिनट का फर्क आ जाया करे तो अपनी घड़ी देख लिया कीजिए। हम आपको गाने सुनाने में इतने मगन हो जाते हैं और अपनी बात आप तक पहुंचाने में इतने, मैं क्या अर्ज करूं, लेकिन वक्त का ख्याल रखना भी जरूरी है। अगर आपको लगे कि एक आध मिनट गड़बड़ हो गई है तो मुझे माफ कीजिएगा। Now listen to this one. ये खुशी अजब खुशी है, इसे जाने क्या ज़माना। अभी जिंदगी हकीकत, अभी जिंदगी फसाना। ये खुशी अजब खुशी है, इसे जाने क्या ज़माना। अभी जिंदगी हकीकत, अभी जिंदगी फसाना। ये खुशी अजब खुशी है। हुई उनसे आज रोशन तेरी जिंदगी की महफिल। हुई उनसे आज रोशन तेरी जिंदगी की महफिल। जिन्हें अहले दिल ने चाहा, जो है अहले दिल के काबिल, जो है अहले दिल के काबिल। ये खुशी अजब खुशी है। दोस्तों इसी फिल्म का यानी जब से देखा है तुम्हें, और मैंने बताया कि ये 63 की यानी 1963 की रिलीज है। अव्वलीन फिल्मों में से है, वहीद मुराद की प्रोडक्शन, और इसके हीरो थे दर्पण और ज़ेबा बेगम। इस फिल्म का ये गीत सबसे बेहतरीन गाना जो बहुत सुना गया। जब से देखा है तुम्हें दिल का जब आलम है, जब से ख़वातीन ज़ात जिंदगी में बाज लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही ऐसा लगता है कि शायद किसी जन्म में, शायद कभी पहले इनको देखा था, शायद कभी हम इनकी अंजुमन में आए थे, शायद कभी इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। जाने इन नजरों में क्या है कि नजर मिलते ही, जाने इन नजरों में क्या है कि नजर मिलते ही। दिल के तारों पे कोई गीत सा लहराने लगा, एक अनजानी मसरत से फज़ा झूम उठी, अपने इतराफ की हर चीज से प्यार आने लगा। जब से देखा है तुम्हें दिल का जब आलम है, जब से देखा है तुम्हें। और दोस्तों अब हम अपने प्रोग्राम के उस सेगमेंट में पहुंच गए हैं जिसे मैंने आपकी फरमाइश का नाम दिया है। इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लाते हैं, यानी हॉट 105 आपके लिए लाता है आपकी यादों से जुड़े वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं और जो आपको सुनने को नहीं मिलते हैं आमतौर पर। और मुज़फ़्फ़र अहमद का काम यह है कि आपके लिए ओरिजिनल साउंड ट्रैक लेके आए, इसमें कोई झंकार ना हो, कोई रीमिक्स ना हो।
तो आइए इसी फिल्म का जिसकी आप बैकग्राउंड सुन रहे हैं। जिस दोस्त ने इस गाने की फरमाइश की थी उसका नाम मुझे याद नहीं है। अगर आपने कहा था मुझे तो मुझे बताइएगा 8881 पे मुझे मैसेज करके। और एक नाम मुझे याद आ गया, बहुत पहले मिसेस परवीन आसिफ ने, हमारी रेगुलर लिसनर, हमारी कॉलर, उन्होंने भी इसकी फरमाइश की थी। कुछ दोस्त मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझसे गुजारिश है कि आप गाने सुनिए। छड़ो कॉल क्या करना है, बात क्या करनी है, इन गानों से बेहतर और क्या चीज हो सकती है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की धुन है, आपकी जानी पहचानी फिल्म है। और अब खान साहब मेहदी हसन। रोने वाले जरा बता मुझको, रोने वाले 73 की फिल्म है कुबड़ा आशिक। बता मुझको तू किसे याद करके रोया है, किसकी उल्फत में तूने मेरी तरह अपने दिल का करार खोया है। रोने वाले जरा बता मुझको तू किसे याद करके रोया है। भरना इससे तौहीन इश्क होती है, छोड़ कर तूने सब्र का दामन, दिल को अश्कों में तू डुबोया है। रोने वाले जरा बता मुझको
किसे और अब इनका साथ देंगी नूरे जहां। चांद तू जब भी मुस्कुराता है दिल मेरा डूब डूब जा। जब इंसान अंदर से जख्मी होता है, लहू लहू होता है, तो उसे कोई भी मुस्कुराती हुई हंसती खेलती चीज अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो चांद की चांदनी हो, चाहे वो किसी बच्चे की खिलखिलाहट हो, चाहे किसी गुलाब की चमक दमक हो, खुशबू हो। Hot 105. उनकी जुल्फों को छू लिया होगा, मस्त होकर हवाएं आई हैं, गुनगुनाती है रात थम थम के, दूर से यूं सदाएं जी चाहता है घंटों इस आवाज को सुना जाए, मुझे आपका दिल नहीं चाहता? एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है, दिल में अब तक तेरे उल्फत का निशान बाकी है, एक सितम और मेरी जान अब जान बाकी है। जुर्म तौहीन मोहब्बत की सजा दे मुझको, कुछ तो महरूमी उल्फत का सिला दे मुझको, जिस्म से रूह का रिश्ता नहीं टूटा है अभी, हाथ से सब्र का दामन नहीं छूटा है अभी, अभी जलते हुए ख्वाबों का धुआं बाकी है, एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है। कभी नुज़ैत, आपको गाने जो पसंद आते हैं, जो सुनना चाहते हैं, आप हमें बताया कीजिए। आपकी नजर किया करेंगे इसी प्रोग्राम में, इसी सेगमेंट में जिसका नाम है फरमाइश। दिले गुस्ताख को
महरों में मोहब्बत कर दे, देख टूटा नहीं चाहत का हसी ताज। निसार बज़मी के बाद रशीद अतरे की एक शोहरा आफाक कंपोजिशन। आपके दिल के तारों को हिला देने वाली आवाज, नूरे जहां। बाजे 59 की रिलीज है नींद। नूरजहां की आवाज और नूरजहां की अदाकारी, उन्हीं पर ये गाना पिक्चराइज हुआ। आपकी फरमाइश सुनिए और सर धुनिए। अखियों में गजरा, बैनी पे गजरा, अखियों में गजरा, बैनी पे गजरा, माथे पे दुनिया सजाए, ओ माथे पे दुनिया सजाए, तोरी हुजूरी में इंसान ना चाहते हो भी साथ साथ गुनगुनाने पे मजबूर हो जाता है। आपका क्या ख्याल है? तोरे हजूर आई सांवरिया, क्या खूबसूरत गाना है। रात के इस पहर यकीनन आपने एंजॉय किया होगा, लेकिन खास अपने जैसा। तुम जिद तो कर रहे हो, हम क्या
राग में जो खो गए हैं उनको कहाँ से लाएं, तुम जिद तो कर रहे हो। देर मेरे गम को महसूस करके देखे, कुछ देर मेरे गम को महसूस करके देखे, इस राह बेकसी से कोई ज़ैद 1969 की जो फिल्म थी जिसका ये गाना आप सुन रहे हैं, फिल्म का नाम था दाग। और अब आखिरी गीत सुनने से पहले आवाज पहली। बड़े जलील हैं शहर के लोग। हाँ जी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा। दोस्तों ये आवाज थी अपने दौर का एक बेहतरीन बड़ा मकबूल कॉमेडियन नजर और नीलो बेगम की, और फिल्म का नाम था नागिन। हमेशा के लिए गुल हो जाएगा। आप सबका शुक्रिया जिन्होंने सही जवाब दिए, मैं बताता रहा हूँ, आपका बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह की आवाजें आपके लिए लाएंगे जिनका जवाब आप देंगे हमें 8881 पे। और अब आखिर में एक पुकार, एक इंतजार, आप ही की फरमाइश पर। वो अहदो पेमा क्या हुए, वो वादे क्या हुए, मगर परदेसी चले जाते हैं तो लौट के कहाँ आते हैं। लौट आओ मेरे परदेसी। कई बहारें आती हैं, कई खजाएं आती हैं, लेकिन नहीं आती तो वो ही नहीं आती। ख़वातीन ज़ैद गाने जाने अनजाने आप सुन रहे थे मुज़फ़्फ़र अहमद के साथ हॉट 105 कराची सेंटर से। अब मुझे आप इजाजत दीजिए, माइक्रोफोन के इस जानिब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह संडे मॉर्निंग विद लेजेंड, सुबह 11 बजे इतवार की। और हम दुआ करते हैं कि लौट आए वो दिन जब हमारे मुल्क में इंतशार ना हो, वो खुशियों के दिन, वो चैन और सुकून के दिन फिर से आ जाए, न जाने कहाँ चले गए। अल्लाह ताला हमें, हमारे वतन को, हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कहिए आप सब लोग आमीन। और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, शब खैर और अलविदा।